हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमेराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो को जो गेंजुत्सु रिलीज करता है। तभी ताची बोलता है मानना पड़ेगा, ये काफी कुछ सीख गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। फिर सारे क्रो शूरिकेन में बदल जाते हैं और नारुतो पर अटैक करते हैं और नारुतो की पूरी बॉडी पर लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गेंजुत्सु को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी नारुतो की स्किन निकल रही होती है और उसका आधा फेस सासके जैसा हो जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। सासके बोलता है मुझे पिछली बार ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। तभी नारुतो के पेट बाहर आने लगता है और उसके अंदर साकुरा होती है। साकुरा बोलती है जवाब दो, जब सासके मुझे छोड़कर गया तो तुम उसे वापस लेके क्यों नहीं आए? तुम किसी काम के नहीं हो नारुतो। तभी नारुतो के कंधे से ककाशी सेंसेई भी बाहर निकलते और बोलते हैं तुम अपने करीबी दोस्त को नहीं बचा पाए, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी, तुमने उन पर पानी फेर दिया। तभी नारुतो के हाथ में से गारा की आंख निकलती है और बोलती है सिर्फ तुम ही हो जो खुशी हासिल कर लेता है। तभी नारुतो की आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। नारुतो बोलता है ये सिर्फ एक गेंजुत्सु है। फिर हम देखते हैं पास्ट में नारुतो को मास्टर जिराया से बोलता है आप जो कह रहे हो वो तो मैं समझ गया, लेकिन अगर ये काम नहीं करा तो मान लीजिए अगर ये सब करके भी मैं आजाद नहीं हुआ तो फिर मास्टर जिराया बोलते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। नारुतो बोलता है क्या हद होती है, फिर मेरा पानी में भीगने का क्या फायदा हुआ? फिर जिराया बोलते हैं लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे टीममेट हुआ तो तुम बच सकते हो। नारुतो बोलता है वो कैसे? जिराया बताते हैं मेरा मतलब है अगर तुम्हारे उस दोस्त ने तुम्हें छू लिया तो वो चक्कर की एनर्जी तुम्हारे बॉडी में भेज सकता है, जिससे उसकी एनर्जी से तुम्हारी बॉडी में जो मौजूद बुरी एनर्जी फ्लो को जोरदार झटका लग सकता है और इस तरह तुम गेंजुत्सु से आजाद हो सकते हो। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में नारुतो को बहुत दर्द हो रहा होता है। नारुतो बोलता है ककाशी सेंसेई साकुरा मुझे अपनी एनर्जी दो। तभी नारुतो गेंजुत्सु को तोड़ देता है और वो बात बोलता है मुझे क्या हुआ? साकुरा बताती है तुम गेंजुत्सु में फंस गए थे, अब आजाद हो गए हो, हमने अपने चक्र की एनर्जी से तुम्हें गेंजुत्सु से बाहर निकाल लिया। तभी नारुतो बोलता है ये क्या चक्कर है, इसका शैडो क्लोन कहाँ है? लेडी शिव बोलती है किस शैडो क्लोन की बात कर रहे हो तुम? जब से ये यहाँ पर आया है इसने ऐसी कोई टेक्निक यूज नहीं करी है, इसका जुत्सु आंखों को धोखा देने के अलावा और भी कुछ करता है। तभी ककाशी बोलते हैं नारुतो तुम ठीक तो हो ना, ऐसा लगता है यह पूरी ताकत से लड़ेगा, तैयार हो जाओ। नारुतो फिर साकुरा बोलती है खुद को संभालो। फिर ककाशी बोलते हैं नारुतो मैं दिखाता हूँ इसे कैसे लड़ना है। फिर नारुतो भी रेडी हो जाता है। फिर ककाशी अटैक करता है। तभी इताची फायर शार्प फीनिक्स फ्लावर जुत्सु को यूज करता है। तभी ककाशी सभी को डॉज करता है बहुत आसानी से। फिर ककाशी बोलता है ध्यान से, अभी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। तभी इताची फायर बॉल जुत्सु को यूज करता है और वहाँ साकुरा नारुतो और लेडी शियो वहाँ से हट जाते हैं और एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है। फिर इताची देखता है ककाशी लाइटनिंग ब्लेड को रेडी कर रहा होता है और इताची पर अटैक करता है, जिससे इताची बच जाता है। तभी वो ऊपर देखता है नारुतो रसिंगन से अटैक करता है और वो बहुत तेज धमाका होता है। लेडी शियो बोलती है क्या वो जीत गए? साकुरा बोलती है नारुतो, और हम देखते हैं इताची वहाँ खड़ा होता है और इताची बोलता है मानना पड़ेगा इस लड़के ने बहुत अच्छा जुत्सु सीखा है। वही हम देखते हैं नारुतो को जो बहुत थक गया होता है। नारुतो बोलता है इसे लड़ने के लिए मुझे ककाशी सेंसेई के साथ मिलकर लड़ना होगा और साथ में एक पावरफुल जुत्सु को यूज करना होगा जो इसे एक बार में खत्म कर देगा। लगता है मेरे नए अटैक को आजमाने का वक्त आ गया। तभी हम देखते हैं साकुरा को आसपास बहुत सारी मिस्ट हो गई थी, उसे लग रहा था ये किसी तरह का गेंजुत्सु है। तभी लेडी शियो बोलती है ये ककाशी का जुत्सु है। वहीं ताची बोलता है हिडन मिस्ट जुत्सु काफी अच्छी चाल है मेरे गेंजुत्सु से बचने के लिए। ककाशी छुपना बंद करो, मेरे सामने आओ। फिर ककाशी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, और वो अपने कुनाई से अटैक करते हैं। वहीं ताची भी अपने फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है और हम देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता है, सिर्फ एक होल होता है। नारुतो ये देखकर बोलता है अब मैं समझ गया, ककाशी सेंसेई ने कमाल की चाल चली है।
तभी ककाशी जमीन को तोड़कर इताची को एक पंच मारने आता है। तुरंत ही इताची ककाशी के हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जिसकी वजह से ककाशी गेंजुत्सु में फंस जाता है। तभी ककाशी के पैरों में आग लग रही होती है। ये देखकर इताची बोलता है मानना पड़ेगा, अपने जुत्सु की टेक्निक में तुम माहिर हो। आर्ट स्टाइल यूज करने की वजह से मुझे पता नहीं चला कि तुम ये क्या कर रहे थे। तभी इताची बोलता है अब मैं समझ गया कि क्यों मेरा गेंजुत्सु का असर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक शैडो क्लोन है। और हम देखते हैं उसे होल से ककाशी सेन से बाहर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाय को, जो किजामे को एक लात मारता है, जिससे किजामे बहुत तेज ऊपर चला जाता है, लेकिन गाय भी उसका पीछे ऊपर आ जाता है और बहुत सारे पंच मारता है, जिससे अंदर आग लग रही होती है। और लास्ट में गाय एक जोरदार पंच मारता है, जिससे किजामे नीचे पानी में गिर जाता है और हम देखते हैं सारा पानी जलने लगता है, जिससे पानी कम होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ककाशी को, जो बोलता है नारुतो, इताची और मेरे शैडो क्लोन दोनों को खत्म कर दो। और हम देखते हैं नारुतो भागकर इताची की तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं पास्ट में मास्टर जिराय और नारुतो जा रहे होते हैं। मास्टर जिराय बोलते हैं तुमने रेसिंगन को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। नारुतो बोलता है मैं उस टेक्निक में एक्सपर्ट हूँ, अब और कितना इम्प्रूव करूँ। ये सब छोड़ो, आप मुझे कोई नई जुत्सु सिखाओ। तभी जिराय बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसमें परफेक्ट हो? भूल गए जब तुम कबूतरों से लड़ रहे थे तब तुमने क्या किया था? तुम बार बार अपने आप को जख्मी करोगे, यही है तुम्हारा प्लान। नारुतो बोलता है मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, तभी तो मुझे कोई नया जुत्सु सिखाओ। जो मास्टर जिराय बोलते हैं नारुतो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सीखी सिखाई सारी बात भूल चुके हो? ये रेसिंगन ये जुत्सु एक गिफ्ट है जो हमें खुद फोर्थ होकागे से मिला है। नारुतो बोलता है अरे नहीं, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। जिराय बोलते हैं चलो तुम्हें माफ किया। फोर्थ होकागे ने रेसिंगन नाम के इस जबरदस्त जुत्सु की खोज की थी और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे कैसे परफेक्ट बनाओगे। ये काम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यकीन है रेसिंगन को इम्प्रूव करके अपनी एक स्पेशल जुत्सु बना सकते हो तुम। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट में नारुतो बोलता है जायंट रेसिंगन और इताची के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अटैक लगते ही बहुत तेज धमाका होता है और हम बहुत धुआं हो जाता है। इसे देखकर सकुरा बोलती है ये जबरदस्त अटैक था। लेडी शी बोलती है वाह क्या अटैक है। और हम देखते हैं इताची स्माइल कर रहा होता है। ये देखकर नारुतो बोलता है हद हो गई, वो स्माइल क्यों कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं टीम गाय को। फिर गाय बोलता है अजीब बात है, ऐसा लग रहा है मैंने इससे पहले लड़ चुका हूँ। लेकिन तभी नी बोलता है आपको सच में ये आदमी याद नहीं है। टेंटन बोलती है ये अजीब बात है क्योंकि इस आदमी को आपके बारे में बहुत कुछ पता था गाय सन से। फिर नेजी बोलता है दाल में कुछ तो काला है। तभी गाय सन से उसका फेस देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेडी चियो बोलती है ये चक्कर क्या है। ककाशी बोलते हैं इसे लड़ते वक्त ही मुझे लग रहा था ये थोड़ा अजीब है। नारुतो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। सगुरो बोलती है मुझे लगता है ये भी इसी का जुत्सु होगा। तभी लेडी चियो बोलती है ये तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी को जो किजामे नहीं होता है। ली बोलता है सेंसे इसका क्या मतलब है। गाय बोलते हैं पता नहीं ली, मुझे बस एक बात पता है, मैं इस आदमी को पहले कभी नहीं मिला हूँ। दूसरी तरफ ककाशी सन से बोलते हैं लेडी शियो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस आदमी को पहचानती हो। लेडी शियो बोलती है हाँ ये यूरा है और ये हमारे ही विलेज का एक जोनिन है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।